अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलैरिया, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ईच पाल की जो मेरी सोशल मीडिया पे सीरीज है, उस सिलसिले में आज का जो हमारा सेशन है ये फार्मेसी से रिलेटेड है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही रिनाउंड फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। हुनैन मारूफ, जो कि फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज एक चार्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, वहाँ के पाइनियर जो बैच था उनके वो स्टूडेंट हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने फार्मेसी में एडमिशन किन वजूहात की बिना पर लिया, क्या क्या इनके साथ बीती, या क्या वाकयात हुए जिनको उनको ना फार्मेसी में एडमिशन लेना पड़ा, और आगे अब फार्मेसी में आ गए हैं तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुनैन, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत से ठीक है? जी जी, मैं भी ठीक ठाक। आप सुनाएं, लॉकडाउन का पीरियड कैसा गुजरा आपका? लॉकडाउन का पीरियड बस कुछ ना पूछें, गुजर ही गया स्टूडेंट्स के लिए। बल्कि जितने मेरी जनरेशन के या मेरे से पहले वाली जो जनरेशन चल रही है, उनके लिए ये नई चीज थी। इससे पहले हम लोगों ने कभी ऐसी कोई वबा या ऐसी कोई इमरजेंसी पैंडेमिक और अब एक्सपीरियंस हो गया है। तो अल्लाह ना करे फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ आए, लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हर एक सदी के बाद, मतलब 80 90 100 साल के बाद, कोई न कोई पेंडेमिक इस तरह का हुआ है जिसने अल्लाह खुदा की जो ज़ात है उसने इंसान को दिखा दिया कि तू क्या कर रहा है और मेरे इख्तियार में क्या है। मेरी सोच तेरे सोच से भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी बिल्कुल। जो हदूद है उसमें रहना चाहिए। तो इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं। तो हम आज के सेशन का आगाज करते हैं। आप छोटा सा अपना ना कंप्लीट सा इंट्रोडक्शन जो है, एक लुबे लबाब हम जिसे कहते हैं, वो ज़रा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रा करते हैं, फिर आगे सेशन को हम लेके चलते जी, मेरा नाम हाफिज हुनैन मारूफ है। मैंने स्कूलिंग जो है वो एक इस्लामिक टोटली बॉयज स्कूल से की है, और ओ लेवल्स ए लेवल्स बैकग्राउंड है। उसके अलावा मैं फार्मेसी ज्वाइन कर ली और अपनी मर्जी से यहाँ पे आया। उसके पीछे की कुछ वजूहात जो हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि एमबीबीएस में वाला जो था मेरिट वो नहीं था। तो वो तो आपको पता है, जितने भी एमडी कैट के और इसके मेरिट के शिकार होते हैं, वो फिर अल्टीमेटली उनके पास चॉइस ही ये बचती है। लेकिन ये कि काफ़ी छोटी सी उम्र से मैं अपनी जो मेरी दादो थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें, उनको ग्लूकोफेज देता था। और उनको ब्लड प्रेशर का मसला भी था, तो इंडराल और एक ब्लॉकियम खाती होती थी वो। तो मुझे एक चीज सोचने में मेरी सोच में आती थी कि कैसे जो है वो ये गोलियां बनती हैं, और कैसे जो है वो इंसान खाता है और ठीक हो जाता है। मतलब कैसे ये इंसान को ठीक रखती हैं, क्या इनमें वाकई कुछ ऐसा है, कोई चीज जो असरअंदाज होती है, या जो है वो मेंटली जो 95 है। मैंने अपने मेरे घर से कुछ दूरी वो छुरी और हड्डियां पकड़ के इलाज करते होते थे। एक मर्तबा मुझे वो हो गए थे, मम उसके पास ले गई थी, लकड़ी का ऐसे पकड़ के उसने ऐसे करके कुछ फेरा था, दम किया था, कोई फीमेल थी। तो उन्होंने, और उसके बाद जो है कहते हैं ठीक हो गए थे। तो बहुत तो मैंने मुझे फिर पता लगा कि जो मेडिसिन है, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो दो फील्ड्स में अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट जो है वो आ गया था, और दूसरी जो है वो है फार्मेसी। अब मैं एफसी में जब आया, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मैंने ज्वाइन जो है वो किया बायोटेक्नोलॉजी में ही, और उसी में ही मेरा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। लेकिन फिर जब मैंने सुना कि यहाँ पे फार्मेसी स्टार्ट हो रही है,
और उसके पायनियर बैच बनने का मौका मिल जाएगा। और फाइनियर जो फार्मेसी है वो फील्ड एग्जैक्टली वही है जो जो मेरा बचपन से एक शौक था, तो क्यों ना फिर उसी फील्ड में जो है वो उसी फील्ड को परस्यू किया जाए और उसी में अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो की जाए। अच्छा, तो आप कहने का आपका जो है पाइनियर बैच है फार्मेसी का, फॉर्मन कॉलेज, एफसी कॉलेज का, तो ये जो उनकी फॉर्मन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है उसकी जो आप पाइनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, तो जब हिस्ट्री लिखी जी जाए जी बिल्कुल ऐसा ही है। एफसी कॉलेज की और स्पेशली फार्मेसी डिपार्टमेंट की, और उसमें जब जिक्र आएगा फॉर्मन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का, तो उसमें आपका जो नाम है सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। अभी तो आपको ना ये बड़ा वो अजीब सा वो लग रहा होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इसके उलूमे नहीं बनेंगे, आज से कोई 5, 10, 15, 20 साल पहले आपके जब जूनियर्स आपको वो पूछेंगे कि वो क्या दौर था कि जब पाइनियर बैच के आप वो स्टूडेंट बने, और साथ ही पाइनियर सोसाइटी जो थी उसके आप वाइस प्रेसिडेंट बने, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखें, बस उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाइनियर बैच यहाँ पे बनने का मौका मिला। पाइनियर बैच को एक तो वैसे भी कहते हैं कि बड़ा जो है वो सैक्रिफिशियल बैच होता है, बहुत ज्यादा उसको फेस करना पड़ता है। तो एक चीज बहुत अच्छी लगी थी वो ये कि जब हम फार्मेसी डिपार्टमेंट में आए थे तो एक मरतबा हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अताउर रहमान, वो आए ऐसे ही क्लास में, उन्होंने ऐलान किया कि हर हर जो एफसी में जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि ये सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग सोसाइटीज हैं। तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज ऑफिस है, उनकी तरफ से जो है वो एक आया है कि आप जो है वो फार्मेसी की भी एक सोसाइटी बनाएं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो क्योंकि पाइनियर बैच हैं और सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो पाइनियर बैच से ही होंगे और डिपार्टमेंट के ही होंगे, तो आप लोग ही अपना जो है वो फिलहाल क्लास में छोटे से इलेक्शन करवा के अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करें। और इस तरह से तो मेरे दो दोस्त खड़े हुए थे इलेक्शंस में, तो फिर उनकी खातिर मैं बैठ गया था। तो फिर जब उनमें से एक प्रेसिडेंट बनी बल्कि एमन यूनस, तो वो उनकी वजह से बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, तो मैंने चलो कहा कोई नहीं, खड़ी हो रही है तो हो लेना दो। तो मैं फिर बैठ गया, तो फिर मतलब वाइस प्रेसिडेंट फिर मैं बना। और उसके बाद बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा सोसाइटी को चलाने का, हमने बुनियाद रख दी इसकी। तो वाकई अगर इसको लेट से याद रखा जाए तो सुनहरी बात ही होगी, या सुनहरे हरूफ में लिखी जाने वाली बात ही होगी कि फॉर्मन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो थी उसका जो है वो बुनियाद रखने वालों में से हूं मैं। और जो मेरा बैच है इनफैक्ट बहुत हेल्पफुल था सारा ही, सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, मेरा पूरा बैच ही माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल था। बिल्कुल ऐसे है कि कोई भी काम हो ना एक टीम वर्क से होता है, सोलो फ्लाइट कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती है। बिल्कुल। आपने कहा कि जब वो उन्होंने अनाउंस किया आपके टीचर ने, और वो उन्होंने कहा कि एक छोटे से इलेक्शन अपनी क्लास में करवा लें, तो ज़ाहिर बात है वो क्लास में फिर आपस में पॉलिटिक्स होती है। ये क्लास की बात नहीं है, घर घर की कहानी है। घरों में भी अपने जो बहन भाई होते हैं, जो कजन होते हैं, वहाँ पर भी होती है। और बड़ा अच्छा आपने वो जैसे दिया कि आपकी एक दोस्त वो खड़ी हुई, और आप उनके मुकाबले में आपने क्या कहते हैं बैठ जाना, जिन्हें पंजाबी कहते हैं बह गया मैं, हाँ बैठ गया, और उनको आपने वो चांस दिया। जी और उनकी जो है इंशाल्लाह उनसे भी हम कभी सेशन करेंगे, और उनके जो एक्सपीरियंस था एज अ पाइनियर प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वो कैसा रहा, मुझे भी ये शर्फ हासिल है। मैं भी ये समझूंगा कि आपके ब्याह पे जब मैंने आपके यहाँ वो एक लेक्चर दिया था ड्रग एडिक्शन पे, वो आपकी जो क्या कहते हैं फूड मैनेजमेंट है वो फूड एडिक्शन पे। पूरे एडिक्शन पे आपकी मैनेजमेंट की सुपरविजन में मैंने वो दिया था। और ये भी समझे कि मेरा नाम भी सुनहरे रूम में लिखा जाएगा कि मैंने उनके जो बिल्कुल। पाइनियर सोसाइटी थी उनके बेहा पे एक सेशन किया था। तो आपकी ये जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक छोटी सी सोसाइटी को एक क्या कहते हैं किक स्टार्ट करना, फिर आपका वो जो बाहर के लोगों के साथ जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, वो experience कैसा रहा? मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नहीं बहुत ज्यादा।
बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत बड़े बड़े रिनोन्ड लोग आए। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहला जो हम लोगों का इवेंट था, उसमें हमारे पास जो है वो सिद्रा अंदलीब आई थी मैडम। उन्होंने जो है वो चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मासिस्ट्स पे जो है वो किया था सेशन, और वो बहुत हेल्पफुल था। उसके अलावा हम लोगों ने एक सेशन रखा था, हमारे एफसी में ही वो हैं तजम्मुल हुसैन जाफरी साहब, वो भी फार्मासिस्ट हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे इंसान जो है वो अपनी वैल्यू बनाता है, और फिर उन्होंने अपना बताया कि कैसे मैं क्योंकि बी फार्म उन्होंने किया था और फिर वो यूएसए गए, तो फाइजर ने उनको खुद अप्रोच किया था, तो वहां पे उनसे फिर उन्होंने फाइजर में बहुत अरसा काम किया था। फिर हम लोगों ने डेप्यूटी सेक्रेटरी सिबगत मंसूर साहब को बुलाया था। सिबगत मंसूर साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो है वो रेगुलेट करती है फार्मेसी के कोर्सेज को। और बहुत अच्छा, दो बड़े इवेंट्स थे हमारे जो हमारे टेन्योर में हुए, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट था। एक जो था वो हम लोगों ने कार्डियक अवेयरनेस कैंप करवाया था। उसमें हमारे पास दो बेहतरीन सर्जन आए थे शालामार मेडिकल कॉलेज से, फॉरेन क्वालिफाइड यूएस क्वालिफाइड सर्जन आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो हार्ट को कौन से फूड्स जो हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, और कौन से फूड्स जो हैं वो आपको जो है वो खाने चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम रखना चाहिए। और फिर लोप्रिन को भी इंट्रोड्यूस करवाया था कि लोप्रिन जो है वो कैसे डिफरेंट है नॉर्मल एस्पिरिन से हार्ट के लिए, क्या वो प्लेटलेट काउंट को जो है वो कम करती है। उसके अलावा ब्लड थिनिंग करती है, सॉरी। उसके अलावा फिर हम लोगों का एक इवेंट जो था वो मेगा इवेंट, वो हमारा फार्मेसी डे था, जो कि 2 डे इवेंट था। उसमें हम लोगों ने जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए थे, फार्मासिस्ट भी आए थे, और फिर हम लोगों ने अपना इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे 3 बैचेस आ चुके थे, तो इंटर डिपार्टमेंट छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स भी रखवाए थे। उसमें स्पोर्ट्स था, सैक रेस थी, नॉर्मल 100 मीटर रेस थी, टग ऑफ वॉर थी, और उसके अलावा जो मिनट टू विन थी। तो बहुत अच्छा जो था वो दिन गुजरा था। उसके अलावा हमारा एक सेशन जो था वो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट आपके साथ था, फूड एडिक्शन पे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल था हमारे बच्चों के लिए। तो फूड एडिक्शन पे मुझे याद है मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मीठे की बहुत क्रेविंग्स होती हैं, तो उस वक्त भी होती थी, अभी भी कभी कभी जो है वो हो जाती हैं, तो अरेंजमेंट करके रखा होता है चॉकलेट वगैरह का, तो खा लेते हैं। तो मतलब ये है कि बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सोसाइटी जो कि हम लोगों ने ही बनाई थी, तो उसको हम काफी ऊपर लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत और कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे पता चला कि ये जो 2020 की जो एफसी कॉलेज की बेस्ट सोसाइटी आपके कॉलेज में नॉमिनेट हुई है, वो ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी नॉमिनेट हुआ है। ये इस साल में है, उसने 18-20 इवेंट किए हैं, और वो भी कोविड की कंडीशन में, कि जब हर दफे कोविड था, कोई इवेंट को अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आपकी जो भी मैनेजमेंट थी उसने बड़ा अच्छा काम किया, और एक छोटे से पीरियड में एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एक बेस्ट सोसाइटी का क्या कहते हैं अवार्ड लेना कोई छोटी बात नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की कि आपके दौर में बिल्कुल ऐसा ही है। फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट हुआ था 2 डेज का, तो वहाँ पे मैं भी गया था। बड़े रिनाउंड किस्म के वहाँ पे फार्मासिस्ट आए थे, शोएब हकीम आए थे, फिर वो ड्रैब से आए थे शेख, क्या नाम है, शेख रशीद, और कुछ और लोग भी आए थे। वो बड़ा अच्छा इवेंट था आपका। तो अब आपने अपने नदीम बारे में बताया कि अपने फार्मेसी में शायद मतलब साहब भी आए थे। जी जी, फार्मेसी में एडमिशन तो आपने बाय चांस ले लिया, आपका इंटरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में था। तो अब फार्मेसी में आके आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे फार्मेसी बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, कैसे टैबलेट बनती है, कैसे कैप्सूल बनता है, क्या डिफरेंस है। इवन के पहले छोटे होते हुए ब्रूफेन, जो नॉर्मल हाइड्रोलिन है वो भी हमारे लिए सिरप था, जो मतलब इवन के जिसमें वो जो ऑगमेंटिन के जो अमोक्सिसिलिन के ऑगमेंटिन के जो रिकंस्टिट्यूशन
के जो वो पानी डाल के जिनको मिक्स करके अच्छी तरह बनाते हैं, वो भी हमारे लिए सिरप था। अब आगे पता चला कि सस्पेंशन क्या है, इमल्शन क्या है, एलिक्सर्स क्या है एंड ऑल दैट, और क्या फर्क है इनमें, और कैसे किस तरह। बहुत मजा आता है कि सही टर्म आप सही जगह पे यूज करो और सीख गए और क्या चीज कैसे बनती है। और एफसी ने इस चीज में हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि हम लोग पाइनियर बैच हैं, तो हम लोगों को उंगली पकड़ के बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाई गई हैं प्रैक्टिकल्स के। हमारे एक डॉक्टर नवीद साहब थे, वो अब यूनिवर्सिटी ऑफ अल जौफ चले गए हुए हैं सऊदी अरब में। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो हमें लैब में सिखाई थी, और सिरप बनाना और कैसे परफेक्ट किया जाता है चीज को, कैसे मतलब आपने इमल्शन बनाई है तो उसमें बबल का जरा भी ना हो, बगैर किसी होमोजेनाइजर का यूज करके, मतलब इतनी विगरस चेकिंग करो। और उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत हेल्प की हमारी। और बाकी जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे एचओडी हैं, उन्होंने हमारे लिए फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट हुआ था हमारे लिए इंटर्नशिप्स अरेंज कर दी थी। स्टैंड फार्म, सीसीएल जैसी इंडस्ट्री में हमने पूरा वीक जो है वो ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग इंटर्नशिप कह लें। और बाकी जो हमारे टीचर्स थे, कभी उन्होंने नहीं रोका कि उनके ऑफिस में जाओ और कुछ सीखो ना। हमेशा वो कुछ ना कुछ सिखाते थे, ऑफिस में बुला के बैठा के कि ये ये चीज इस तरह से है, और आपको कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। और पूछ पूछ के जबरदस्ती उन्होंने बता बच्ची में जो होने चाहिए वो इंशाल्लाह। मुझे ऐसा फिक्र होता है, मतलब होती है कि कभी जो है वो हमारे जो जूनियर्स हैं या हमारी क्लास में से कोई वो ऐसे बच्चे जो फार्मेसी कर रहे हैं, वो इस फील्ड की जो आर्ट्स और साइंस की कॉम्बिनेशन है, इसकी इसके मजों से महरूम ना रह जाए। ये बहुत मजेदार एक फील्ड है, बहुत मजेदार, मजा आया मुझे इसमें पढ़ के। बिल्कुल ऐसे फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, इसको कहते हैं कि नोबल प्रोफेशन है। फार्मासिस्ट जो है ना, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी फार्मासिस्ट हूँ, वो कोई भी चीज़ कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स की हो या साइंस की हो। और हमने डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ से खेलना होता है। हम जब मेडिसिन बनते हैं एक बैच में, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरी जो इंसानी बिल्कुल जिंदगी है वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो बड़ा एहतियात से हमें काम करना पड़ता है, सब्र और तहम्मुल से काम करना पड़ता है। तो आप अब ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आपकी जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा ये साल डेढ़ तक, तो उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर साहब, मेरा जो पर्सनल दिल करता है वो रिसर्च का भी दिल करता है, और अभी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है फार्मेसी प्रैक्टिस फील्ड जो अब इमर्ज हो रही है ना, जिसमें ये क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी और फोरेंसिक फार्मेसी, ये फार्मेसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो इस तरफ मेरा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप, इनफैक्ट डेवलप तो हो गया हुआ है, इंक्रीज होता जा रहा है। उसके अलावा किसी हद तक फार्मास्यूटिक्स भी इंटरेस्टिंग लग रही है, कैसे डोजेज फॉर्म जो फर्दर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसको हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का नाम भी देते हैं, तो वो कैसे वो भी इंटरेस्टिंग लगने लग गई है। कैसे जो है वो आप एक ड्रग मॉलिक्यूल को एक एक सिंपल जो पैच होता है जो हम कहीं पे भी बॉडी पे लगा लें, जिसको हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, तो ट्रांसडर्मल पैच बना के इंसुलिन के पैचेस के ऊपर काफी काम हो रहा है, इनफैक्ट डेवलप हो चुके हुए हैं। तो इस तरह इंटरेस्ट उस साइड पे भी डेवलप हो रहा है। तो एक इरादा जो है वो इंशाल्लाह ये है कि फर्दर स्टडीज, और वो पाकिस्तान में नहीं, अब्रॉड। क्योंकि मुझे एक बार मेरे किसी प्रोफेसर ने कहा था कि एक दफा आप अगर बाहर जाके पढ़ो ना, आपको डिफरेंस नजर आएगा जो है वो यहाँ की एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन में। प्लस जो वहाँ का माहौल होता है उसमें एक, क्योंकि यहाँ के माहौल में तो बहुत सीख लिया है, वहां पे जाके सीखने का एक और जो है वो एक फैसिनेशन सी है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। और अगर फर्दर स्टडी नहीं कर पाता और मौका मिल जाता है कहीं यहाँ पे सीएसएस का एग्जाम दे के, या जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ड्रग इंस्पेक्टर कुछ, या नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, अगर वो भी नहीं तो फिर इंशाल्लाह जो है वो अब्रॉड कहीं पे भी जाके जो है वो सिंपल एज लाइसेंसिंग एग्जाम दे के फार्मासिस्ट, एज कम्युनिटी फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करने का इंशाल्लाह। बिल्कुल, यानी आपका जो मैंने जो असेस किया है कि मेन फोकस का फर्दर स्टडीज़ का,
आपका जैसे कि फार्मेसी प्रैक्टिस एक इमर्जिंग फील्ड डेवलप हो रही है, तो वो बड़ा अच्छा वो चीज़ है। पाकिस्तान में भी ज़्यादा पता उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफर हो रही है, लेकिन बाहर की अगर आपको कर रहे हैं एक ठप्पा लग जाए तो आपके वो सीवी पे या डॉक्यूमेंट में तो उसकी काफ़ी वैल्यू हो जाती है। तो आप अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करते हो जिन्होंने बिल्कुल। एडमिशन लेना है, जो आपके जिन्होंने ले चुके हैं, आप उनको कैसे गाइड करते हो? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारा एडमिशन हुआ था फार्मेसी में, तो फर्स्ट जब हमारा पहला दिन था क्लास लेने के बाद, जब इवनिंग में हॉस्टल में गए, तो हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था कि बेटा आपके साथ फर्स्ट ईयर में ये होगा, सेकेंड ईयर में ये होगा, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में ये होगा, और जब आप मार्केट में जाओगे तो आपके साथ क्या सलूक होगा। और हर टीचर के बारे में बता दिया कि फलान टीचर की नेचर ये है, ये है, ये है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट ईयर में वही हुआ, सेकेंड ईयर में वही हुआ, थर्ड और फाइनल ईयर में, और मार्केट में जाके हमें वो क्या सलूक हुआ। तो आप अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करते डॉक्टर साहब, ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये सही मेरे इंटरेस्ट का सवाल है। हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे जो जूनियर्स हैं, मेरे बारे में डिपार्टमेंट में फेमस है कि मैं सबसे ज्यादा जो हूँ वो अपने डिपार्टमेंट का हेल्पफुल सीनियर हूँ। तो किसी बच्चे को अभी भी, जो लेटेस्ट बैच भी आया है हमारा, जो 2020 में एडमिट हुआ है, जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, उनके भी बच्चों को कभी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अभी भी मुझे मैसेज करके पूछते हैं। और उसके ऊपर जितने हैं, 19 वाला बैच, 18 वाला बैच, 17 में तो हम हैं। तो ये जितने भी बैचेस आए हैं, सब ने जहां भी, जब भी, जिस तरह भी कुछ पूछा है, मैंने उनको सिंसियरली एडवाइस किया। हाँ, कुछ बार ऐसा हुआ है कि मैंने बताया कुछ और निकला कुछ, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो था वो डेवलप हो रहा था। तो टीचर्स के जो है वो कुछ लीनियंसी, हम लोगों के पहले बैच के साथ लीनियंसी होती है, तो उनके बाद जो है जरा लीनियंसी कम होती जाती है, तो हम बता देते कि टीचर्स लीनियंट हैं, लेकिन आगे से टीचर्स उनके साथ लीनियंट नहीं निकलते थे। तो वो फिर कभी कभी जो है वो गलत साबित हो जाता था। लेकिन मोस्टली जो है वो, जिन्होंने भी आज तक मुझसे सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी आज तक किसी को कुछ गलत नहीं सिखाया, और हमेशा गाइड किया है कि ये फील्ड है सारी, इसमें आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ा सवाल जो जूनियर्स का जो मुझे अक्सर मिलता है, वो ये है कि हुनैन भाई नाम के साथ डॉक्टर लगेगा कि नहीं, या जो है वो हुनैन भाई हम लोग स्कोप होगा कि नहीं हमारी इस फील्ड का। तो मैं उनको बस बेसिक जो गाइडलाइंस जो है वो मैं ये देता हूँ कि डॉक्टर लगने से अगर आपकी जो है वो वर्थ बढ़ती है, फिर तो मैं कहता हूँ कि उस वर्थ का कोई फायदा नहीं है। वर्थ होनी चाहिए इंसान की, नाम से पहले लकब की या जो डिग्री की जो वर्थ होती है, वो इतनी वर्थ नहीं होती। जो इंसान अपनी वर्थ खुद बनाता है ना, असल वर्थ वो होती है। तो मैं उनको सिखाता हूँ कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया जो है वो आपकी डिमांड कर, उसने फलानी चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, या फलानी तरीके में, फलानी फील्ड में जो है उसका बहुत ज्यादा जो है वो उसकी एडवांसमेंट हो गई हुई है, तो इस बिल्कुल ऐसा ही तो है कि जूनियर्स को गाइड करना एक कहते हैं एक सदका जारिया। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो खुदा की जात कहीं ना कहीं से आपके लिए भी बुरा ही सोचती है। आप किसी के लिए गड़ा खोलते हैं तो आप जाके उसमें जाके गिरते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एग्जाम की फॉर्म में हो सकता है, सेहत की फॉर्म में हो सकता है, फाइनेंस की फॉर्म में हो सकता है। तो जूनियर्स को गाइड करना एक वो सदका जारिया है। तो क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है मदर इंस्टीट्यूट है। जब हमें पता चलता है कि हमारे सीनियर ने ये वाला इस सेशन में एडमिशन लिया था, अब पास आउट हुए हैं, बिल्कुल। पहले जो है, तो वो पास आउट है, तो बड़ा खुशी होती है। फिर वो हमें बताते हैं अपने वक्त की बातें कि हमारे ज़माने में फार्मेसी में ऐसे होता था, या अब तो बहुत चेंज आ गई है, कैंटीन नहीं होती थी, न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस जाने में कितनी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह की वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और आपके जो HOD हैं डॉक्टर अब्दुल हलीम, वो भी बहुत नाइस इंसान है। क्योंकि जब उनसे मैं पहली दफ़ा मिलने गया था बिल्कुल। रेफरेंस के साथ ही,
तो पहले ये जो आपके साथ जो मैंने सेशन किया था ड्रग फूड इंटरेक्शंस का, ये पहले मुलाकात में मेरी उनसे वो बात हो गई थी। तो वो कहते थे हमारी एक सोसाइटी है, उसके बिहाफ पे आप ये ना आपकी जो स्पेशलिटी है न्यूट्रिशन, उसके ऊपर आप दो दे लेक्चर। तो आपके वो एक टीचर होते थे, आजकल शायद वो बाहर चले गए हैं, डॉक्टर निज़ाम निज़ाम थे ना, एक टीचर आपके आए थे। तो डॉक्टर निजामुद्दीन। जी, निज़ामुद्दीन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो आपका एक लेक्चर अरेंज करवाना है एफसी कॉलेज में। तो उन दोनों शायद आपको मिड टर्म एग्जाम हो रहे थे, कोई महीने एक का मुझे उन्होंने गैप दिया था कि मार्च अप्रैल में आके ना आप वो दें। तो मेरे ख्याल में ये हमारा सेशन अप्रैल में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो काफ़ी वो सक्सेसफुल सेशन रहा था। बल्कि मुझे बाद में जब हमारी वो हुई थी गेट टुगेदर, जो फार्मासिस्ट डे हुआ था, तो वहाँ पे स्टूडेंट कहते सर आपने तो हमारा सब कुछ खाना ही बंद करवा दिया था, तो हम खाए क्या? मैंने बंद नहीं करवाया था, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है। तो आप खाएंगे तो बिल्कुल ये जो है ना वो अच्छी बनेगी, आप अच्छा पढ़ेंगे और आपके ग्रेड जो है ना वो अच्छे आएंगे। बेसिकली हमने ना फूड से, न्यूट्रिशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। क्वालिटी क्वांटिटी तो ज़ाहिर है, पता है जितने साल उसकी ज़िंदगी है वो जीना ही जीना। हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है कि कैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। और फार्मासिस्ट और न्यूट्रिशन का तो बहुत चोली और दामन का साथ है। बाय डिफॉल्ट फार्मासिस्ट जो होता है वो काफ़ी हद तक जानता है, लेकिन ज़ाहिर बात है न्यूट्रिशन भी एक स्पेशलाइज फील्ड है, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं बिल्कुल। वो आपको सीखनी पड़ती हैं। तो वो फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की तरफ ही जाएंगे, तो वो फिर ही आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो और कोई बात जो आप शेयर करना चाहें, हमारी जो ई चौपाल की सीरीज है रिगार्डिंग फार्मेसी, आप अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से, या ऑल ओवर जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, आपका ये सेशन ऑन एयर जाएगा तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अम, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जो जो भी जिस भी फील्ड में पढ़ रहा है स्टूडेंट, जिस मर्जी जो है वो मजहब से उसका ताल्लुक है, जो भी मतलब एक इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल शख्स है, मैं हर उस शख्स को कहना चाहूंगा कि हैव फेथ, यू कैन डू इट, एंड इट्स नेवर टू लेट। ये चीज मुझे मेरे एक टीचर ने सिखाई थी, और इसी चीज की बेस पे मैं बहुत सारी अपनी जो स्टूडेंट लाइफ में जो हल्का सा कह लो कि डिप्रेशन या टेंशन आती हैं या जो प्रेशर आता है, उससे ओवरकम किया हूँ। तो ये है कि आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप लोग जो है वो भूखे मरेंगे, या जो है वो जॉब्स नहीं है, या क्या बनेगा आपका, या किस तरह जो है वो जिंदगी आगे फ्यूचर में गुजरेगी। क्योंकि सब कुछ जो है वो लिखा जा चुका है, और आपने बस अब यकीन अपना पक्का करके, अपने ऊपर यकीन रख के, आपने बस गो विद द फ्लो। ठीक है, हार्ड वर्क मिस ना करें, हार्ड वर्क करते रहें, आपको इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा, किसी ना किसी सूरत में मिलेगा, मिलेगा जरूर इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है कि मेहनत का जो है ना वो सबसे पहली चीज़ है। मैं किस मिसाल कुछ इस तरह से, चोर भी जो चोरी करता है तो मेहनत करके करता है। जितनी बड़ी चोरी करता है उतनी ज़्यादा वो मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ना रायगा नहीं जाने देता। तो आप अपनी जो है ना मेहनत जारी रखें, बी बिल्कुल पॉजिटिव रहें। तो रिजल्ट में थोड़ी सी वो डिले हो सकता है कि आप ये सोच रहे थे इस वक्त रिजल्ट नहीं मिला था, आपको बड़ा अफसोस होगा। लेकिन जब बिल्कुल उसको बाद में रिजल्ट मिल जाता है तो यार ठीक हुआ, इस वक्त मिला, शायद उस वक्त मुझे मिल जाता तो शायद मुझे मेरे लिए अच्छा ना होता। तो बी पॉजिटिव। आप जिस फार्मेसी प्रोफेशन में आए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। सब्र का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। और विद द पैसेज, डॉक्टर अब्दुल रहीम की मिसाल जो है वो आपके सामने है, जो आपके एचओडी हैं, उन्होंने कितनी देर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। अब देख बिल्कुल। लें अब वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक अच्छे रिनोड इंस्टीट्यूट के एचओडी हैं। तो ये जो आपका जो लिंक होता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो वो बिल्कुल किया हुआ है, वो उनके लिंकेजेस वो बड़े यूज होते हैं। और आपकी ये सोसाइटी के बिहार पे आपके लिंकेजेस इस लेवल पे इतने वो बने कि आपने जिसको भी अप्रोच करते हैं, साथ एफसी कॉलेज का नाम लगता है तो इजीली, मेरे ख्याल में कोई जेन्युइन रीजन होती है कि कोई रिफ्यूज कर दे, नहीं तो वो रिफ्यूज नहीं करता। तो इस तरह की वो सिद्धरा दिलीप का अपने नाम नहीं है, आजकल वो बिल्कुल। कनाडा में होती हैं।
शौकत खानम के की बहुत बड़ा नाम है वहाँ की जो फार्मेसी का बिल्कुल डिपार्टमेंट है उनको चलाने में। तो और आपने उस सिबत मंजूर का नाम लिया, वो हमारे फार्मेसी में हमसे जूनियर था फार्मेसी में। तो वो अब एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। और इसके अलावा फार्मेसी डे पे जो आपके जो फार्मेसी ग्रेजुएट उसमें ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी से थे। आप उनसे बात कर लें, बिल्कुल शोएब हकीम की बात कर लें, वो शेख रशीद की बात कर लें, और जो दूसरे जो भी कहीं आए हैं वो उनसे थे। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे हुनैन बात करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे बात है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे इंशाल्लाह एक डेढ़ जी साल में, और जब किसी भी आप फील्ड में जाए, चाहे वो स्टडी में जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाए, इंडस्ट्री में जाए, तो उस वक्त जाहिर बात है आपकी जो सोच है वो वही है, वो किसी और किस्म का होगा। अभी आपका सोच है वो स्टूडेंट लेवल पे है, तो बड़ा ज़मीन आसमान बिल्कुल का फ़र्क आ जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात होगी। थैंक यू। जरूर इंशाल्लाह। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।